हम लोग पिछले क्लास में आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में आईएमएफ पर चर्चा शुरू किए थे। और देखिए, कोई भी टॉपिक शुरू करने के पहले, आज का क्लास शुरू करने के पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेना चाहेंगे। रिवीजन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और देखिए, हम लोगों को समय का सदुपयोग करना है, एक एक मिनट हम लोगों को यूज करना है। ये जो टॉपिक है वो सिर्फ आपको टीजीटी और पीजीटी में ही काम नहीं आएगा, जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों में पढ़ना है। हम लोग अभी जो नगर पालिका सेवा संवर्ग का जो राजस्व निरीक्षक की जो बहाली आया है, उसमें भी ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। और टीजीटी पीजीटी के लिए तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए पहले शुरुआत रिवीजन से करते हैं। बताइए, आईएमएफ में भारत का कोटा कितना परसेंट है? 2.76% है। अगर हम लोग रिवीजन करना बंद कर दे तो भूल जाएंगे कि नहीं? इसलिए कई राउंड हम लोगों को देखना है। बताइए, भारत का आईएमएफ में कितना कोटा, कितना परसेंटेज है? 2.76%। अच्छा बताइए, आईएमएफ को किसी बड़े सुधार को पारित करने के लिए कितना प्रतिशत मत की आवश्यकता है? 85%। किस देश का वीटो है? अमेरिका का। अमेरिका के पास वीटो क्यों है? क्योंकि अमेरिका के पास वोट शेयर कितना परसेंट है? 16.51%। अच्छा बताइए, आईएमएफ एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945। आईएमएफ एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945। लेकिन वास्तविक रूप से काम कब प्रारंभ किया? बताइए। 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 है ना। देखिए, ये हमारा प्रयास वैसे छात्रों को ध्यान में रखते हुए है जो कामकाजी है, काम कर रहे हैं, है ना, जो दिन में सफर में रहते हैं। लेकिन हम कई लोगों को देखते हैं जो बस में सफर कर रहे हैं, है ना, नौकरी करने के बाद आने जाने का जो समय है। लेकिन जो एकदम अपने टारगेट को जो भूलने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, बस के सफर के दौरान हम कई लोगों का किताब खुला हुआ देखते हैं, अपना नोट्स खोल करके लोग रखते हैं और नोट्स पढ़ते रहते हैं। और पढ़ने में, बस में पढ़ना बड़ा मुश्किल चीज है, ट्रेन में पढ़ना बड़ा मुश्किल चीज है। लेकिन हम वहां वीडियो तो देख सकते हैं, है ना। तो हम आपका समय बचाना चाहते हैं, वैसे समय का भी हम सदुपयोग करना चाहते हैं। आप खाना बना रहे हैं, वहां किताब आप उलट नहीं सकते हैं, लेकिन आप वीडियो चालू करके अगर रख दिए तो जो बातें यहाँ हो रही है उसको सुन तो सकते हैं। और सुनने से भी बहुत सारा बात याद होता है। ठीक, तो चलिए, कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछे थे हम। प्रश्न था, भारत का मताधिकार आईएमएफ में कितना परसेंट है? 2.64%। और बहुत कम लोगों का रिप्लाई आया था, बहुत कम लोग इसका जवाब दिए थे। तो इसका सही जवाब है 2.64%। अब जैसे आप खाना बना रहे हैं, आप बिजी हैं, लेकिन 2.64% तो सुन लीजिएगा। भारत का आईएमएफ में कितना प्रतिशत मताधिकार है? 2.64%। तो सुनने से चीजें एकदम स्मरण में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो भारत का मताधिकार आईएमएफ में कितना परसेंट है? 2.64%। अब चलिए एक सवाल पर हम आते हैं। सवाल है, आईएमएफ में कोटे और वोट शेयर के संदर्भ में सबसे बड़ा देश कौन है? सबसे बड़ा सदस्य देश कौन है? और सबसे छोटा सदस्य देश कौन है ना? तो एकदम सही बोले। आईएमएफ में कोटा और वोट शेयर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? अमेरिका है, बिल्कुल सही है। और सबसे छोटा देश की अगर बात करें तो तुवालू सबसे छोटा देश, याद रहेगा। वोट शेयर और कोटे के दृष्टिकोण से आईएमएफ का सबसे छोटा देश कौन सा है? तुवालू। और सबसे बड़ा अमेरिका, यूएसए। ठीक, सबसे बड़ा देश अमेरिका है और सबसे छोटा देश तुवालू है। अब चलिए, हम लोग अमेरिका की जब बात कर लिए, देखिए बड़ा और छोटा दोनों का नाम होता है, जो सबसे छोटा है या जो सबसे बड़ा है। तो आईएमएफ में कोटे और वोट शेयर के संदर्भ में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका है। सबसे छोटा देश कौन सा है? तुवालू है। हम अमेरिका का कोटा बता दे रहे हैं
और वोट शेयर बता दे रहे हैं। वोट शेयर तो कल भी देखे थे, अभी तुरंत भी देखे, 16.51% वोट शेयर है और कोटा है 17.44%। कितना? 17.44%। क्लियर? तो कोटा कितना परसेंट है जी? 17.44% और वोट शेयर कितना है? 16.51%। और फिर हम लोग कल भी देखे थे, आज रिवीजन के क्रम में भी देख लिए कि अमेरिका आईएमएफ के किसी भी बड़े सुधार में रोड़ा अटका सकता है ना, बाधा बन सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी बड़ा सुधार करने के लिए कितना मत की जरूरत है? 85%। और अमेरिका के सहयोग के बिना 85% पूरा नहीं हो सकता है। अमेरिका का वोट शेयर कितना है? 16.5%। और अमेरिका का आईएमएफ में कोटा कितना परसेंट है? 17.44%। क्लियर? तो बताइए, ये जो हमारा प्रयास है उसमें एकदम हम आपके समय का सदुपयोग कर पाएंगे कि नहीं? जिस समय मान लीजिए नींद नहीं आ रहा है ना, आप वीडियो लगा करके सुन तो सकते हैं और सुनने से भी बहुत सारी चीजें दिमाग में एकदम बैठ जाता है। ठीक, तो चलिए अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है कि आईएमएफ द्वारा किसी सदस्य देश को प्रदान की गई सबसे बड़ी वित्तीय सहायता किस देश को प्राप्त हुआ है? मतलब आईएमएफ जो अपने सदस्य देशों को मदद करता है उसमें सबसे बड़ा सहायता किस देश को अभी तक मिला है? तो बताइए, अगर जानकारी है तो ये मिला है अर्जेंटीना को। किस देश को मिला है? अर्जेंटीना को मिला है। ठीक, सबसे बड़ा वित्तीय सहायता किस देश को मिला? अर्जेंटीना को मिला। कब मिला? 2018 में मिला। कब मिला जी? 2018। किस देश को सबसे बड़ा वित्तीय सहायता मिला? अर्जेंटीना। कब मिला? 2018। कितना मिला? तो ये भी जान लीजिए, 57 अरब अमेरिकी डॉलर। कितना मिला? 57 अरब अमेरिकी डॉलर। एकदम याद हो गया कि नहीं जी? हम रिपीट करते हैं। आईएमएफ द्वारा किसी सदस्य देश को प्रदान की गई सबसे बड़ी वित्तीय सहायता किस देश को मिला? अर्जेंटीना को मिला। कब मिला? 2018। कितना मिला? 57 अरब अमेरिकी डॉलर। आगे बढ़े जी सर। अब चलिए, हमारा चौथा सवाल है और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक, सवाल ये है कि आईएमएफ का कोई भी देश जैसे ही मेंबर बन जाता है, ठीक, कोई भी देश आईएमएफ का मेंबर बन गया, तो आईएमएफ का मेंबर बनने के साथ ही जैसे ही वो मेंबर बन गया उसका कोटा एसडीआर में आवंटित कर दिया जाता है। उसका कोटा किस चीज में आवंटित किया जाएगा? एसडीआर में, स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार, है ना। तो एसडीआर में उसका कोटा आवंटित किया जाता है। अब सुनिएगा, जो उसे अपने सदस्यता शुल्क के रूप में कोष को चुकाना होता है जैसे ही मेंबर बना, कोई भी आईएमएफ का कोई देश जैसे ही मेंबर बना उसका कोटा एसडीआर में तय कर दिया जाता है और उसको अपने सदस्यता शुल्क के रूप में उसे आईएमएफ को चुकाना पड़ता है। कोटे का कितना प्रतिशत भाग सदस्य देश को, कोटे का कितना प्रतिशत भाग सदस्य देश को एसडीआर में या फिर किसी प्रमुख मुद्रा में, प्रमुख मुद्रा का मतलब है डॉलर में, यूरो में, येन में, पाउंड स्टर्लिंग में, ठीक, किसी प्रमुख मुद्रा में जैसे डॉलर में, यूरो में, येन में या पाउंड स्टर्लिंग में चुकाना होता है और कितना प्रतिशत भाग उसको अपनी मुद्रा में चुकाया जा सकता है। देखिए फिर से सवाल को समझिए। सवाल ये है कि कोई भी देश आईएमएफ का मेंबर बना, ठीक, जैसे ही वो आईएमएफ का मेंबर बन गया उसका कोटा एसडीआर में तय कर दिया गया, ठीक, और उस कोटे को सदस्यता शुल्क के रूप में उसको लौटाना है, सदस्यता शुल्क के रूप में आईएमएफ को देना है, ठीक। और ये कहा गया कि उसका एक भाग डॉलर में, यूरो में, येन में, पाउंड स्टर्लिंग में वो दे सकता है और उस निर्धारित कोटे का एक निश्चित प्रतिशत वो अपनी मुद्रा में चुका सकता है। तो कितना
अपने निर्धारित कोटे का कितना प्रतिशत डॉलर में, यूरो में, येन में या पाउंड स्टर्लिंग में देगा और कितना प्रतिशत अपने देश की मुद्रा में देगा। क्लियर? तो एकदम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एकदम इसका जवाब ये है कि 25%, कितना प्रतिशत? 25% किसी प्रमुख मुद्रा में वो भुगतान कर सकता है। कितना प्रतिशत? 25%। तो एकदम आपको पता चल गया, इसका मतलब है कि 75% जो है वो अपनी मुद्रा में भुगतान कर सकता है। क्लियर? जैसे ही वो मेंबर बना, उसका कोटा एसडीआर में तय कर दिया गया और 25% वो देगा किस रूप में? तो किसी प्रमुख मुद्रा में, डॉलर में, यूरो में, येन में, पाउंड स्टर्लिंग में, और 75% किस रूप में देगा जी? अपने देश की मुद्रा में देगा। क्लियर? अब चलिए हम लोग आते हैं 5वें सवाल, और 5वां सवाल बड़ा टेक्निकल है। एक टेक्निकल वर्ड यहाँ यूज किया गया है, शब्द है रिजर्व ट्रेंच। रिजर्व ट्रेंच कहलाता है। ठीक, हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। आईएमएफ के, ऑप्शन ए है, आईएमएफ के सदस्य देश कोटे के 25% का विदेशी मुद्रा में, जैसे अमेरिकी डॉलर में, यूरो में, येन में, पाउंड स्टर्लिंग में भुगतान कर सकते हैं। इसे रिजर्व ट्रेंच कहते हैं। ठीक, ऑप्शन बी है, आईएमएफ के सभी सदस्यों को उनके सदस्य बनने के साथ ही एसडीआर में उनका कोटा आवंटित किया जाता है। 75% भाग उसकी अपनी मुद्रा में चुकाया जा सकता है। इसे रिजर्व ट्रेंच कहते हैं। ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी। तो देखिए यहाँ जल्दीबाजी नहीं करना है और तुक्का भी लगाना नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। रिजर्व ट्रेंच का क्या मतलब है? जो रिजर्व ट्रेंच शब्द जो यूज किया गया, उसका मतलब यह है कि आईएमएफ के सदस्य देश का जो कोटा निर्धारित किया गया, उस कोटे का 25% तक प्रमुख विदेशी मुद्राओं में, जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग में वो भुगतान कर सकता है। इसे ही हम लोग कहते हैं रिजर्व ट्रेंच। क्लियर? जो रिजर्व ट्रेंच जो वर्ड यूज किया गया, उसका क्या मतलब था कि 25% वो प्रमुख मुद्राओं में जो भुगतान कर रहा है अपने कोटे का आईएमएफ को, वो कहलाता है रिजर्व ट्रेंच। क्लियर? तो आगे बढ़े। छठा सवाल है, छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। छठा क्वेश्चन है, आईएमएफ के सभी सदस्यों को उनके सदस्य बनने के साथ एसडीआर में उनका कोटा आवंटित किया जाता है। जैसे ही कोई देश आईएमएफ का सदस्य बनेगा, उसका कोटा एसडीआर में निर्धारित कर दिया जाता है या आवंटित कर दिया जाता है। प्रत्येक कितने वर्षों में कोटे की समीक्षा की जाती है? तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष। 5 वर्ष इसका सही जवाब है 5 वर्ष। आईएमएफ के सदस्यों को उनके सदस्य बनने के साथ उनका कोटा आवंटित कर दिया गया, और प्रत्येक कितने वर्ष में कोटे की समीक्षा किया जाएगा? 5 वर्षों में। 5 वर्षों के बाद उसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, लेकिन इसकी समीक्षा कितने दिनों में होगी? 5 वर्षों में। अब देखिए, आज बहुत सारी चीजें हम लोग आईएमएफ के संदर्भ में देखें, कुछ नई चीज भी हो सकता आया होगा। जैसे रिजर्व ट्रेंच जो वर्ड है आपके लिए हो सकता है नया होगा, है ना? तो हम लोगों को करना ये है कि इन चीजों को आप लोगों को उतारना भी है, लिखते चलिए, है ना? आईएमएफ देखिए, एक टॉपिक से मुश्किल से एक क्वेश्चन रह सकता है ना? हो सकता है कि उस टॉपिक से प्रश्न रहे भी नहीं। आईएमएफ में हम लोग 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं, हमको लगता है कि एक आध क्लास और करने की जरूरत पड़ सकता है ना? अब इतना मेहनत करने के बाद एक क्वेश्चन पर हम लोग पकड़ेंगे, है ना? तो सोचिए कितना बारीकी के साथ, कितना सूक्ष्मता के साथ हम लोगों को हर टॉपिक पर नजर बनाने की जरूरत है ना? और अपने खाली समय का सदुपयोग कीजिए। अभी आप लोग एक बार क्लास कर लिए, लेकिन जरूर कोशिश कीजिएगा कि इसको एक बार फिर से सुन ले कभी न कभी।
चाहे वो खाना बनाने का समय हो, वह सोने का समय हो, कहीं आप सब्जी लाने के लिए बाजार जा रहे हैं वो समय हो सकता है। मतलब अपने हर मिनट का हम लोगों को यूज करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम प्रतिदिन आप लोगों को देते हैं जिसका जवाब यहाँ नहीं कमेंट्स करके देना रहता है, ठीक। और वो क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को ये बताना है कि अभी वर्तमान में आईएमएफ के कितने देश मेंबर हैं, ठीक। ये सर्च करना है आप लोगों को, और सबसे अंतिम वह कौन सा देश है जो आईएमएफ का मेंबर बना है, ठीक। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट्स करके देना है। देखिए हम देखे कि कल का जो वीडियो था लगभग 200 बच्चों ने देख लिया, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया था क्लास के अंत में उसका जवाब 4, 5, 6 लोगों ने ही दिया। इसका मतलब हो सकता है कि लोग लास्ट तक नहीं गए होंगे, है ना। ये लास्ट में जो प्रश्न पूछने का जो हम परंपरा शुरू किए हैं इसका 2 फायदा है। एक, हम आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हमको पता चल पाता है कि लास्ट तक कौन देखते हैं, है ना। तो ये कोशिश कीजिए कि जो सवाल पूछा जाता है उसके बारे में डिटेल जानकारी दीजिए, वर्तमान में आईएमएफ के कितने देश मेंबर हैं और अंतिम देश कौन है जो आईएमएफ का मेंबर बना है।